हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक से लेजर में पोस्ट किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये जो बुक्स हैं इन्हें सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है और उसके बाद सेकंड स्टेज होती है लेजर। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से इन बुक से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्स बुक में जो आप पोस्ट करते हो पर्सनल अकाउंट ही पोस्ट करते हो। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो क्रेडिट में सेल की होती है, क्योंकि जो कैश में सेल की होगी वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा और हम एक ही एंट्री को दो जगह रिकॉर्ड नहीं करते। सब्सिडरी एक ही बुक, एक एंट्री एक ही सब्सिडरी बुक में जाती है। यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट में जो सेल होती है वो रिकॉर्ड की जाएगी। एंड जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद जो मेन है पोस्टिंग टू सेल्स अकाउंट, जो टोटल आता है सेल्स बुक का कि टोटल कितनी आपने सेल की है, वो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी अमाउंट। एंड देन सेल जब करते हैं तब कौन सी होती है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। तो इन अकाउंट्स में पोस्टिंग कर दी जाएगी। मीनो कि आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उस तरफ पोस्ट कर दिया जाएगा। Look at the illustration 6. Enter the following transaction into a sales book of Malhotra Cloth House, Lucknow, assuming CGST 2.5%, SGST 2.5%, and post it into ledger. So first of all, we have to maintain sales book. First entry is about sold goods to Shankar Lal of Kanpur on credit of 1,50,000 at 20% discount. 2018 Jan 6. शंकर लाल कानपुर यूपी। अमाउंट है 1,50,000 रुपीज़ एट 12% डिस्काउंट। तो ये 12% डिस्काउंट जो है वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। 1,50,000 रुपीज़ लेस TD एट 12%। 1,32,000। अब इस पर ऐड करेंगे, यूपी में है ना, देखो जो ये कंपनी है वो भी यूपी में है और दूसरी जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वो भी यूपी में है। तो CGST SGST चार्ज होगा, CGST एंड SGST दोनों कितने परसेंट है, 2.5% एंड 2.5%। अमाउंट आ जाएगी 1,38,600। ये डिवाइड हो जाएगी। सेल्स कितने की थी, 1,32,000। CGST 3,300, SGST 3,300। आउटपुट थी नहीं 1,38,600। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे। अरुण बिरला ऑफ पटना बिहार। देखो ये यूपी का है, ये बिहार। तो जो ये ट्रांजेक्शन है ये इंटर स्टेट हुई है तो यहाँ चार्ज होगा IGST। IGST की अमाउंट क्या होगी, 5%। गुड्स फ्रॉम अस 485,000 ऑन क्रेडिट। अरुण बिरला 12 की ट्रांजेक्शन है। अरुण बिरला पटना, अमाउंट इज 85,000। तो इसमें क्या ऐड होगी, IGST, आउटपुट IGST एट द रेट ऑफ 5%। ट्रांसफ़र हो जाएगी। सेल हुई 85,000 की और IGST हुई 4,250, टोटल हो गया 89,250। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नाउ जो कैश में ट्रांजेक्शन है वो सेल्स बुक में नहीं आएगी। एंड इन द नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू नवदीप ऑफ न्यू दिल्ली ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। देखो न्यू दिल्ली में 27 जैन को सेल गई नवदीप। 27 नवदीप न्यू दिल्ली 2 लाख लेस करेंगे
ट्रेड डिस्काउंट @ 10%। 10% कितना हो जाएगा 20,000, तो अमाउंट कितनी आ गई 2,40,000। अब इसमें ऐड करना है IGST @ 5%, तो कितना आ जाएगा अमाउंट आ जाएगी 1,89,000। ट्रांसफ़र कर देंगे, सेल्स हुई 1,80,000 की और IGST चार्ज हुआ 9,000 का, तो टोटल अमाउंट हुई 1,89,000। अब टोटल कर लेंगे, जो वेरियस कॉलम्स हैं इनका टोटल कर लेंगे, लाइक सेल्स कॉलम का, आउटपुट CGST का, आउटपुट SGST का और आउटपुट IGST का। आई एम राइटिंग द अमाउंट। So this is the total of various columns. Now we will learn how to post this information into ledger. On the basis of this question, जो लेज़र अकाउंट ओपन होंगे वो है शंकर लाल, अरुण बिरला, नवदीप, सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट ओपन होंगे। किसकी पोस्टिंग डेबिट साइड होगी, किसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी, अब हम ये देखेंगे। देखो ये सब कौन थे आपके कस्टमर थे, सेल की वजह से कस्टमर आए, तो कस्टमर से पैसा लेना है, ये क्या है वो डेटर्स ना, तो इन सब के अकाउंट क्या होते हैं डेबिट, इसलिए शंकर, अरुण और नवदीप इन तीनों के अकाउंट डेबिट साइड में पोस्ट होंगे। अब इनके अकाउंट डेबिट किस वजह से हो रहे हैं, जो शंकर का अकाउंट है सेल, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST की वजह से डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ये तीनों अकाउंट की पोस्टिंग की जाएगी। सिमिलरली अरुण जो है, अरुण का अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, अरुण का अकाउंट डेबिट होगा, अरुण को डेबिट करेंगे सेल और IGST की वजह से। सिमिलरली नवदीप को भी डेबिट करेंगे, नवदीप के अकाउंट को डेबिट करेंगे सेल्स एंड IGST की वजह से। ठीक है, तो अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर मैं पोस्टिंग दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द अकाउंट ऑफ शंकर लाल, डेबिट एंड क्रेडिट से। शंकर लाल डेटर है इसलिए उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, कब हो रहा है Jan 6 को, 2018 ईयर चल रहा है, Jan 6 को, टू किस वजह से हो रहा है सेल्स, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, टू सेल्स। सेल्स है 1,32,000 की अमाउंट, 6 को ही आउटपुट CGST, it is 3,300 and on the same date output SGST account and 3,300। बस यहीं छोड़ देना है, टोटल क्लोज नहीं करना, डबल लाइन नहीं करनी, क्योंकि आपको बताया था जो ये बुक है ये भी एक ही बुक की पोस्टिंग हुई है। अभी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, इन सब से पोस्टिंग होनी बाकी है, और जब सबसे पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद ही लेज़र को क्लोज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से किस में पोस्ट हो जाएगा, अरुण और नवदीप के अकाउंट में भी पोस्टिंग हो जाएगी। अब हम सीखते हैं कि सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी। ठीक है, वी नो कि सेल्स अकाउंट एक रिवेन्यू का सोर्स है, इनकम का सोर्स है, एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट और रिवेन्यूज़, इनकम और गेंस, दैट इज़ वाई सेल का कॉलम क्रेडिट होगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, बाय सनरीज। सनरीज मतलब जब हम एक ही फिगर में, सनरीज मीनिंग समरी ऑफ सेल्स बुक, बाय सनरी एज पर सेल्स बुक, ये एट द एंड ऑफ मंथ कंसिडर किया जाता है, तो Jan 31 को। और ये टोटल अमाउंट कितनी आई थी, कॉलम देखेंगे सेल्स वाला, यहाँ टोटल अमाउंट आई थी 3,97,000 रुपीज़, तो यहाँ भी क्या आएगा 3,97,000, दैट्स इट। ठीक है, अब हम देखते हैं GST को कैसे पोस्ट करना है। तीनों ही आउटपुट नेचर के हैं, वी नो कि जो सेल्स में आउटपुट होती है, आपको याद होगा जब GST चैप्टर किया था तो जर्नल एंट्री क्या की थी, सेल्स अकाउंट, सॉरी जिस पर्टिकुलर पर्सन को सेल किया, लेट्स से यहाँ अरुण है तो अरुण डेबिट टू
सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST और टू आउटपुट IGST, वट एवर द केसेस। तो आउटपुट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए जो आउटपुट का नेचर है वो भी क्या है, क्रेडिट है, इसलिए पोस्टिंग भी कहाँ की जाएगी लेजर में, क्रेडिट साइड ऑफ ऑन दीज अकाउंट। मैं एक अकाउंट बनाकर दिखा रही हूँ उसमें से, ठीक है। लेट्स मेक आउटपुट CGST अकाउंट। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट CGST अकाउंट। एंड अब आउटपुट CGST में देख लेंगे, ये पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही बार इसमें एंट्री हुई है, वो हुई है शंकर लाल की वजह से। तो यहाँ पोस्ट कर देंगे 2018 को है Jan 6 बाय शंकर लाल, अमाउंट वॉज 3300 एंड दैट्स इट। यू आर नॉट सपोज टू क्लोज द अकाउंट। इस तरीके से आपको बुक से पोस्टिंग करनी है, ठीक है। ये तो थी सेल्स बुक जो अभी आज हमने की। अभी आज ही हम करेंगे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में। वो भी सिमिलरली पोस्ट होती है, बस किसको डेबिट किया जाता है और किसको क्रेडिट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज़ परचेज रिटर्न बुक। जब परचेज रिटर्न होती है, करते हैं हम, करते हैं जब जो हमने कुछ परचेज़ किया वो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हम क्रेडिटर का अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्रेडिटर का अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट नेचर का होता है, बट जब हम उसके गुड्स वापस कर रहे हैं तो वो हमारा उतने अमाउंट से क्रेडिटर नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं। जब किसी क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट किया जाता है तो परचेज रिटर्न बुक में उस पर्सन को डेबिट नोट नंबर दिया जाता है। उस पर्सन को ये बताया जाता है आपका अकाउंट इतनी अमाउंट से मेरे बिज़नेस में डेबिट कर दिया गया है, यानी कि अब आप मेरे इतने अमाउंट से क्रेडिटर नहीं रहे हो। इसलिए जहाँ पर हम परचेज बुक और सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर यूज़ करते हैं, वहीं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर एंड क्रेडिट नोट नंबर होता है। परचेज रिटर्न में कौन सा होता है, डेबिट नोट नंबर, एंड सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा होगा, क्रेडिट नोट नंबर। एंड पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, पोस्टिंग टू जैसे कि हर एक बुक का टोटल हर एक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ कैश बुक को छोड़कर। बताया था ना, एक कैश बुक है जो लेजर का काम भी करती है और जर्नल का काम भी करती है, बट बाकी जो बुक्स है वो सिर्फ जर्नल का काम करती है, लेजर का काम नहीं करती, इसलिए इनके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ सांबलू एंड सन्स वाराणसी, assuming CGST 6%, SGST 6% and post it into ledger. Return goods to Subhash Chandra of Lucknow for 15,000. फर्स्ट में रिटर्न किए गुड्स। सेकेंड गुड्स रिटर्न टू ओसवाल ब्रदर जमशेदपुर, बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल वर्थ, जो सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं थे। थर्ड इज अलाउंस क्लेम फ्रॉम श्री राम एंड सन्स पटना ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 20,000 रुपीज़ की मिस्टेक थी, जिसे हम परचेज रिटर्न के थ्रू करेक्ट कर रहे हैं और राम एंड सन्स से अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। सो जैसे पहले क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। जैसे अभी सेल्स बुक में पोस्ट किया था वैसे ही इन सबको परचेज रिटर्न बुक में पोस्ट किया जाएगा। सुभाष चंद्र, ओसवाल, श्री राम एंड सन्स। ना परचेज रिटर्न जब करते हैं तब इनपुट CGST टर्म का यूज़ करते हैं, बट इसमें फ़र्क क्या होता है, देखो जब परचेज़ करते हैं तब भी इनपुट का यूज़ होता है, परचेज़ रिटर्न करते हैं तब भी इनपुट का यूज़ होता है। फ़र्क ये होता है कि जब परचेज टर्म का यूज़ होता है तब इनपुट CGST या इनपुट SGST और IGST उस केस में डेबिट किए जाते हैं, बट परचेज रिटर्न के केस में ये सेम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब पोस्ट करेंगे इनपुट CGST में या इनपुट SGST अकाउंट में, तो अब ये क्रेडिट साइड पर पोस्ट होंगे, ना कि डेबिट साइड पर, क्योंकि परचेज रिटर्न के टाइम पर इनपुट क्या होता है, क्रेडिट होता है। इन बातों का ध्यान रखना है। तो जब भी परचेज रिटर्न बुक से पोस्ट करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में जर्नल एंट्री ले आया करो, जिससे बहुत क्लियर हो जाता है कि डेबिट साइड क्या जाएगा और क्रेडिट साइड क्या जाएगा। एंड इसके बाद अकाउंट्स में पोस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देख सकते हो इनपुट CGST के क्रेडिट साइड पर पोस्ट किया है, इसी तरह से SGST भी। एंड परचेज रिटर्न का क्या नेचर होता है, परचेज रिटर्न का नेचर होता है क्रेडिट, परचेज का नेचर डेबिट एंड परचेज रिटर्न का क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड पोस्ट किया। एंड परचेज रिटर्न की वजह से क्रेडिटर्स कम होते हैं। अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो कहाँ पोस्ट की जाती है, डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने हमारे क्रेडिटर्स को डेबिट साइड पोस्ट किए क्योंकि ये कम हो रहे हैं।
इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक में एंट्रीज़ की जाएंगी। सेल्स रिटर्न बुक भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनेगी। इसमें भी पर्सनल अकाउंट होते हैं एंड जैसे सब बुक से, कैश बुक को छोड़कर सभी बुक से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं सन्ड्री बैलेंसेस के नाम से। यहाँ पर भी सन्ड्री एज पर सेल्स रिटर्न बुक में ट्रांसफ़र किए जाएंगे एंड इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। So that's it for today. As a homework, you have to complete 6 to 8 practical question. In case of any problem, you can contact me. Thank you.